नमस्कार, राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज की तरह आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके सामने फुलेरा द्विज त्यौहार से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर। शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन विधि क्या है और यह क्यों मनाया जाता है, ये सब सारी बातें हम विस्तार से जानेंगे। तो आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फुलेरा द्विज मुख्य रूप से बसंत ऋतु से जुड़ा हुआ त्यौहार है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। फुलेरा द्विज भी व्रत का अभुज जो मुहूर्त है, अद्भुत मुहूर्त है। इस दिन कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। फुलेरा द्विज में मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जिनकी कुंडली में प्रेम का अभाव हो उन्हें इस दिन श्री राधे कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी इस दिन पूजा की जाती है। इस बार फुलेरा द्विज का पर्व जो है वो 12 मार्च को मनाया जा रहा है, मंगलवार के दिन। अब आइए जानते हैं फुलेरा जो द्विज है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। फुलेरा द्विज 11 मार्च को सुबह 10:44 से प्रारंभ होगी। इसका समापन 12 मार्च को सुबह 7:13 पे होगा। उदया तिथि के चलते फुलेरा द्विज 12 मार्च को ही मनाई जाएगी। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 12 मार्च को सुबह 9:32 से लेकर दोपहर 2 बजे तक का है। तो ये तो हो गई मुहूर्त से संबंधित जानकारियाँ। अब आइए जानते हैं पूजन विधि। बहुत सिंपल सी पूजन विधि है, बहुत सरल ही है। फुलेरा द्विज के दिन ब्रह्म बेला में उठे, स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर व्रत का संकल्प लें और मंदिर की सफाई इत्यादि करें। अब एक चौकी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। सबसे पहले तो आप स्नान करा दें। अगर आप मूर्ति रखे हैं तो आप आराम से स्नान करा सकते हैं। अगर आप फोटो या चित्र है तो आप जल के छींटे, गंगा जल के छींटे लगा करके स्नान करा दें। उसके बाद सुगंधित अबीर गुलाल लगाएं, अर्पित करें चरणों में और टीका लगाएं चंदन का राधा जी कृष्ण जी को। और उसके बाद सुगंधित इत्र भी चढ़ाएं। प्रसाद में सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, जो भी आपके पास हो, अवेलेबल हो। पंचामृत चढ़ाएं, माखन मिश्री का भी भोग लगाएं और तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। और ये तो गई भोग। और आपके पास पुष्प है तो आप राधा जी कृष्ण जी को माला जरूर पहनाएं और इलायची जरूर चढ़ाएं। इससे प्रेम संबंध में मधुरता आती है। और आप मधुराष्टक या राधा कृष्ण कटाक्ष का पाठ करें। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण का आप जाप कर सकते हैं, राधे राधे कृष्ण कृष्ण ऐसे। और माता को, राधा जी को श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं और उसे अपने सगे संबंधियों को भी बांट सकते हैं। इससे प्रेम भाव बढ़ता है। और दान दक्षिणा ब्राह्मणों को जरूर दें। इस तरीके से पूजा बहुत ही सरल विधि से हो जाती है। फिर उसके बाद आप शाम को भी आरती करें, राधा कृष्ण की आरती गाएं और राधा कृष्ण कटाक्ष का भी पाठ कर सकते हैं फिर से, जैसे आपकी सुविधा हो। तो ऐसे बहुत ही सरल तरीके से पूजा हो जाती है। अब आइए जान लेते हैं जो इससे जुड़ी पौराणिक कथा है, वो भी हम जानते हैं। तो देर नहीं करें, शुरू करते हैं। शास्त्रों में राधा रानी को प्रकृति और प्रेम की देवी माना गया है। कथा है कि एक बार श्री कृष्ण बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने नहीं जा सके। राधा रानी के साथ गोपियां भी इस बात से काफ़ी दुखी हो गई और उनके मायूस होने का असर प्रकृति पर दिखने लगा। पेड़ पौधे, लताएं, पुष्प और वन सूखने लगे। प्रकृति का नज़ारा देखकर श्री कृष्ण को राधा की हालत का अंदाजा लग गया था। इसके बाद वे बरसाना पहुंचकर राधा रानी से मिले। इससे राधा रानी प्रसन्न हो गई और चारों तरफ फिर से हरियाली छा गई। कहते हैं श्री कृष्ण ने एक फूल तोड़ा और राधा रानी पर फेंक दिया। इसके बाद राधा ने भी कृष्ण पर फूल तोड़कर फेंक दिया। फिर गोपियों ने भी एक दूसरे पर फूल फेंकने शुरू कर दिए। हर तरफ खुशहाली खुशहाली हो गई और हर तरफ फूलों की होली शुरू हो गई। वो दिन था फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। तब से इस दिन को फुलेरा द्विज के नाम से जाना जाने लगा है। और इस दिन
राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना में बहुत ही अच्छी तरीके से फूलों की होली मनाई जाती है और साथ ही गुलाल भी इस दिन से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि होली का जो पर्व है वो भी पास आ जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। आई होप आपको ये कथा पसंद आई होगी राधा जी और कृष्ण जी की फुलेरा द्वेष के बारे में, और भी जानकारियाँ जो थी वो भी पसंद आई। तो आइए अब उपाय जान लेते हैं। तो आपको करना क्या है, फुलेरा द्वेष के दिन राधा जी और कृष्ण जी के चरणों में मीठी इलायची आपको चढ़ा देनी है 2 जोड़े में, और फिर उसके बाद आपको अगले दिन उसकी खीर बना करके चावल की, उसमें इलायची डाल करके खुद भी खाना है और अपने पार्टनर को भी खिला देना है। ऐसा करने से प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। आई होप आपको पसंद आया होगा होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, और सभी को फुलेरा द्वेष की हार्दिक शुभकामनाएं।